दोस्तों, बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे हुए महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। आपकी वर्तमान हकीकत या जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह से जागृत है। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है, क्योंकि यह चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद इसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? हम आज जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया क्या है और वो कैसे आपका जीवन बदल सकती है। आप इसी समय अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उन चीज़ों की सूची बनाएं, यानी कि लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इसमें आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था, लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में ले आती है। अगर यह विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में अच्छी तरह से सोचें। आप पाएंगे कि यह बिल्कुल सच है। कृतज्ञता जिंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने का एक अचूक उपाय है। हम जिसके बारे में भी सोचते और शुक्रगुजार होते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी अपने दिन की शुरुआत करो, आप सुबह बिस्तर से उठो तो आपको क्या करना है कि अपने नए दिन और अपनी ज़िंदगी की सभी अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञता की भावना को महसूस कर लें। उसके बाद ही अपने पलंग से नीचे उतरें। सबसे पहले जब आप पैर फर्श पे रखते हैं तो उसके लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, उस कदम के लिए धन्यवाद कहें। फिर दूसरे पैर को रखते हुए भी धन्यवाद कहें। बाथरूम तक जाने तक आप हर कदम के साथ धन्यवाद कहें। नहाते समय और तैयार होते समय आप धन्यवाद कहना जारी रखें। ऐसा करने से आप अच्छी तरह से कृतज्ञता की भावना महसूस करते हैं। दिन के लिए पूरी तरह तैयार होने तक आप सैकड़ों बार धन्यवाद कह देते हैं। यह काम करके आप अपने दिन और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार दे सकते हैं। आप उस दिन के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी तय कर देते हैं और सकारात्मक रूप से उस रास्ते की घोषणा कर देते हैं जिस पर आप अपने दिन को लेकर जाना चाहते हैं। बजाय इसके आप अपने बिस्तर से लड़खड़ाते हुए उठें और दिन में आने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी हो जाने दें। दिन शुरू करने का इससे बेहतर दूसरा तरीका कोई नहीं है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसीलिए अपने हर दिन को सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें। जब आप ऐसे दिन की शुरुआत करेंगे तो सच में आपको खुद महसूस होगा कि वाकई में आपकी ज़िंदगी बदलने लगी है। आपके पास वर्तमान में जो कुछ भी है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीज़ें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर कह सकते हैं कि देखिए, मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास तो वैसी सेहत ही नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये आप बिल्कुल ना करें, रहने दें, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते हैं। बल्कि आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हों, जिनसे आप दुनिया की सारी चीज़ें देखते हैं, हर रंग देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हों।
आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से ही मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज़ें काफ़ी जल्दी मिलने लगती हैं। अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण ही गरीब बने रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें आना असंभव है। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भी भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वह नहीं दिला सकती जो भी आप अपने लिए चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीज़ें दिला सकती हैं वो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीज़ों को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए आप कृतज्ञ नहीं हैं तो इससे क्या होता है कि आप इसी प्रबल फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। आपके पास इस समय जो कुछ भी है ना, उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी ज़िंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा नियामतों की याद दिलाएंगे, यानी कि अच्छी चीज़ों की याद दिलाएंगे। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही और ज़्यादा नियामतें यानी कि अच्छी चीज़ें देने लगेगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसीलिए आपको तमाम अच्छी चीज़ें और भी मिलने लगेंगी। दोस्तों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीबी पृष्ठभूमि और कमज़ोर शुरुआत से यह असंभव लगता था कि वे उतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टाइन काफ़ी हद तक यह रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे जिन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया था। इस तरह वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए थे। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने की प्रक्रिया में ज़बरदस्त शक्ति भर देते हैं। बॉब का कहना है कि रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम में जो सलाह दी थी उसे याद करें, यानी कि मांगे। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें कि मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि फिर अपनी पसंद की चीज़ें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आप इस तरह से धन्यवाद देते हैं जैसे आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेज देते हैं। यह संकेत बताता है कि वह चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस करने की आदत डालें कि जैसे आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी हो। जब आप कृतज्ञता की भावना अपने अंदर डालते हैं तो इससे आप अपना जीवन, अपना दिन पूरी तरह से बदल देते हैं और अपनी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। Thank you so much for listening.